चले आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज एक बड़े मजे का बिगिनर सा प्रोजेक्ट है विच इज बेसिकली अ डेवलपर क्विज प्रोजेक्ट। ठीक है। इस पे हम लोग एक छोटा सा क्विज बनाएंगे। उस क्विज को विल सी हाउ वी मेक इट बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट। बहुत सिंपल सा उस पे हम लोग एक एनिमेशन ऐड करेंगे इस तरह का। देखें, दिस इज गोइंग टू बी द क्विज। ठीक है, आपके सामने एक क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, व्हाट इज द बैकबोन ऑफ ऑल वेब पेजेस? HTML, how do we print in JavaScript? Console.log, can we use for each method on HTML collection? क्या जवाब है इसका? Can we do it? No, sir. We can't, right? That's good. And what is developer's favorite array method, which is for each? ठीक है, and you submit और ये देखें आपको बताता है कि आप कितने एक्सपर्ट डेवलपर हैं। एंड हम लोग इस चीज को क्या करते हैं, इस चीज को हम लोग एनिमेट करेंगे। ठीक है, तो शुरू करें। चलें, जबरदस्त है। ये जो लेक्चर होगा ये हम लोग अपलोड भी कर देंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए देखने में आसानी हो जाए। ठीक है, जो पहला पार्ट है दैट पार्ट इज द HTML पार्ट। वो थोड़ा सा स्पीड कोड करूंगा मैं। ठीक है, उसकी वजह ये है क्योंकि हम लोग हमारा मेन फोकस इसके ऊपर हमारा मेन फोकस इज ऑन जावास्क्रिप्ट, नॉट ऑन HTML एंड CSS। चल शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी अपना पेज बना चुका हूँ। I'll add index.html and I will also add our JavaScript file which is app.js। सही हो गया। HTML फाइल के अंदर सॉरी, नॉट इन दिस फाइल। ठीक है, HTML फाइल के अंदर हम लोगों ने डॉक बनाया और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे developers with। ठीक है, अच्छा अब अगर हम लोग इसको देखें, हमें एक टॉप का सेक्शन चाहिए। ठीक है, हमें एक टॉप का सेक्शन चाहिए। उसके बाद हमें एक रिजल्ट का सेक्शन चाहिए, लेकिन इनिशियली ये रिजल्ट का सेक्शन क्या है, ये रिजल्ट का सेक्शन हिडन है। ठीक है, और फिर हमें नीचे ये क्वेश्चंस चाहिए। ठीक है, और एंड पे हमारे पास एक सबमिट बटन होगा। सो बेसिकली दिस इंटायर थिंग इज अ फॉर्म। ये हमारा फॉर्म होगा जिसपे हम लोगों ने इनपुट ली है। ठीक है, एज अ रेडियो टाइप उसकी रेडियो है। ठीक है, और उसके बाद हमारा सबमिट बटन होगा जो इस फॉर्म को हमारे लिए सबमिट कर देगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सबसे पहले थोड़ी सी चीजें हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगा कि हम लोग यहाँ पे बिकॉज वी आर यूजिंग बूटस्ट्रैप, तो हम लोग यहाँ पे बूटस्ट्रैप का जो CSS का लिंक होता है हम लोग वो डाउनलोड कर लेंगे। अगर किसी को नहीं आता तो आप बूटस्ट्रैप 4.3.1 खोलो, बिकॉज दैट इज द वर्जन दैट वी आर यूजिंग। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये CSS फाइल है इसकी। ठीक है, एंड वील कॉपी इट एंड वील ब्रिंग इट बैक हियर एंड वील पेस्ट इट। सही है, चलो ये भी हमारा सीन डन हो गया। हमारी बूटस्ट्रैप इज नाउ एक्टिवेटेड। ठीक है, हम बूटस्ट्रैप का टेम्पलेट यूज कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इसको बंद करते हैं। सबसे पहले अब हम लोग ये जो टॉप वाला सेक्शन है ना हम लोग ये बनाते हैं। ठीक है, इसके लिए हम एक डिव सर बनाएंगे। इसकी साथ में जी जावास्क्रिप्ट फाइल भी ऐड करनी नहीं पड़ती बूटस्ट्रैप की? नहीं, अब मैंने तो नहीं ऐड की, जरूरत भी नहीं है। ठीक अच्छा है, सर, उसके बगैर काम चल जाएगा? हाँ जी, अभी देखना ना। ठीक है, और नीचे हम लोग स्क्रिप्ट ऐड करेंगे app.js वाली अपनी फाइल में। ठीक है, ठीक हो गया सर। ये भी कर दिया। ठीक है, अब सर चेक करते हैं। एक डिव क्रिएट करते हैं जिसको हम लोग अपनी एक क्लास देंगे इंट्रो के नाम से। ठीक है, इस पे हम लोगों ने पैडिंग वाइट देंगे 3। बैकग्राउंड इसका होगा वाइट। और किसी को अगर ये नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये बेसिकली बूटस्ट्रैप की इंटरनल क्लासेस है। इससे तो आप इसका तो आप सबको पता है ना कि मैं क्या कर रहा हूँ इस वक्त, कि ये यस सर। py3 क्या है यस और सर। ये bg white वगैरह क्या है। दैट्स गुड। यस सर। और जो हमारा टेक्स्ट होगा वो होगा सेंटर। ठीक है, ये हमारी, अच्छा इसको हम Ctrl+L+O यहाँ पे। ठीक है, अब इस div के अंदर हम लोग एक और बूटस्ट्रैप क्लास बनाएंगे जो कि होती है कंटेनर, जो कि हर चीज को कंटेन करेगी। ठीक है, और उसके अंदर हम लोग h2 टैग बनाएंगे। ठीक है, जिसको हम लोग क्लास देंगे टेक्स्ट प्राइमरी। अगर किसी को नहीं याद कि टेक्स्ट प्राइमरी क्या है, टेक्स्ट प्राइमरी इज ऑल्सो एन इनबिल्ट
बूटस्ट्रैप की क्लास है और इसको हम लोग देंगे डिस्प्ले 3 और हम लोग इसमें मार्जिन y करेंगे 4 और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेवलपर्स क्विज और ये देखो हमारे पास सेंटर्ड होके डेवलपर्स क्विज लिखा गया विद टेक्स्ट प्राइमरी का कलर जो होता है वो ब्लू होता है। सबको ये बात क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। वेरी गुड। और यहाँ पे कमेंट्स ऐड कर दें कि दिस इज टॉप सेक्शन, क्योंकि अगर आपका कोड रीडेबल नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, इसके आगे यहाँ पे हम लोग रिजल्ट सेक्शन ऐड करेंगे जो कि हम बाद में करेंगे। अभी इनिशियली हम लोग जरा अपने क्विज सेक्शन को सही कर लेते हैं। ठीक है, क्विज सेक्शन के लिए हम एक डिव बनाएंगे। ठीक है, इसको हम देंगे क्विज, इसको अपनी एक इंटरनल क्लास देंगे क्विज के नाम से, ताकि हम लोग जावास्क्रिप्ट वगैरह के अंदर इसको मैनिपुलेट कर सकें। इसको हम लोग पैडिंग देंगे 4। ठीक है, और इसको बैकग्राउंड हम देंगे प्राइमरी, जस्ट लाइक टेक्स्ट प्राइमरी। ठीक है, बैकग्राउंड प्राइमरी का कलर भी ब्लूइश टाइप होता है। ठीक है, जो कि हमें चाहिए। अगर हम लोग जाते हैं यहाँ पे हमारे पास ये आता है डिव आता है। ठीक है, अब इस डिव के अंदर हम लोग एक और डिव बनाएंगे जो कि होगा कंटेनर। ठीक है, अब इस कंटेनर के अंदर हम लोग अपनी चीजें वगैरह लिखना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले हम लोग, अगर हम लोग वापस अपने क्विज पे जाते हैं तो फर्स्ट थिंग दैट वी नीड इज दिस हेडिंग। ठीक है, और ये भी हमारे पास h2 क्लास होगी। ठीक है, इस पे हम लोग मार्जिन y देंगे 5। ठीक है, और टेक्स्ट इसका होगा वाइट। ठीक है, और इस पे हम लोग लिखेंगे लेट्स बिगिन, और जब लेट्स बिगिन लिखेंगे हमारे पास यहाँ पे यार ठीक हो गया। अब इसी के नीचे इसी कंटेनर के अंदर अब हमारे पास जो मेन हमारे क्वेश्चंस आएंगे वो हमारा बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट अ फॉर्म। ठीक है, ये हम लोग फॉर्म यहाँ पे क्रिएट करेंगे, इसको हम लोग क्लास देंगे क्विज फॉर्म। ठीक है, और इसकी टेक्स्ट जो होगी वो होगी लाइट। टेक्स्ट लाइट से मुराद है कि इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल बिट ऑफ ग्रेइश कलर, और ये भी बूटस्ट्रैप की इंटरनल क्लास है। एक्शन, क्योंकि हम लोग इस वक्त एक्शन हम लोग कुछ नहीं कर रहे, बैकएंड हम लोग खुद कंट्रोल कर रहे हैं, तो एक्शन हम लोग कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने अपनी जो फॉर्म क्लास है हमने बना दिया। अब अगर आप फॉर्म क्लास देखो तो फॉर्म क्लास के अंदर एक क्वेश्चन है। ठीक है, उसका लेबल है। ठीक है, और 2 हमारे पास इनपुट्स है और एक चेक्ड है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। दिस इज बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ठीक हो गया। यहाँ पे हम लोग डिफ क्लास बनाएंगे जिसको हम लोग देंगे मार्जिन बाय 5। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास एक पी क्लास होगी जो कि हमारा क्वेश्चन होगा, और 2 हमारे पास इनपुट होगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अब पहले हम लोग पी क्लास देते हैं इसको, ये लीड हमारी इंटरनल, ये भी एक बूटस्ट्रैप की इंटरनल क्लास है। ठीक है, फॉन्ट वेट हमारा इस पर नॉर्मल होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द बैकबोन ऑफ ऑल वेब पेजेस। ठीक है, और इसी के साथ हम अंदर हम लोगों ने अब आंसर्स शो करवाने हैं। उसके लिए हम एक डिव क्लास बनाएंगे जिसको हम नाम देंगे फॉर्म चेक, मार्जिन देंगे 2 और टेक्स्ट देंगे white and 50. It is kind of like a shade for white. ठीक है, अब इसके अंदर हम लोगों ने 2 रेडियोस हमें चाहिए। ठीक है, एक इसके अंदर आएगा, एक इस डिव के अंदर आएगा। ठीक है, और एक हम अलग से एक डिव बनाएंगे उसके अंदर आएगा। सो इनपुट टाइप जो हमारी होगी वो होगी रेडियो बटन। ठीक है, और इसको हम लोग नाम देंगे Q1, क्योंकि ये हमारा आइडेंटिफायर है जिसपे जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोगों ने ये चीज यूज करके हमने फिगर आउट करना है कि जो Q1 की हमें वैल्यू आई या Q1 की जो सेकंड ऑप्शन है या उसकी वैल्यू हमारे पास आई। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा मेन आइडेंटिफायर है जिससे हम लोगों ने इसकी वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है, और वैल्यू क्या है इसकी A। सही है, और इसको हम लोग कर देंगे चेक्ड।
और नीचे इसी के हम लोग लेबल ऐड कर देंगे, इसको क्लास दे देंगे फॉर्म चेक लेबल, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे जो हमारा आंसर है HTML। ठीक है, इसी तरीके का हम लोग इसी div को हम कॉपी करेंगे और नीचे पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे Q1 सेम रहेगा लेकिन Q इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी और यहाँ पे CSS आ जाएगा, और इसको हम लोग इसका जो चेक्ड है हम लोग खत्म कर देंगे क्योंकि बाय डिफॉल्ट वी डोंट वांट दिस टू बी चेक्ड बेसिकली। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर जब हम मैनिपुलेट करेंगे डॉम को तो हमें वैल्यू कहाँ से चाहिए, हमें बेसिकली वैल्यू इस फॉर्म के अंदर से इस Q1 की चाहिए, जो कि या तो A हो सकती है या तो B हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन यूजर क्या सेलेक्ट करता है जब सबमिट बटन दबता है। सही है, तो असल में ये हमारा यूनिक आइडेंटिफायर है फॉर दिस सर क्वेश्चन यहाँ नंबर पे 1। इनपुट को आईडी दे के वैल्यू नहीं गेट कर सकते, लाजमी नेम से गेट करनी है। कर सकते हो लेकिन नेम के साथ थोड़ा सा आसान हो जाता है, इसलिए मैं नेम यूज अच्छा, कर रहा हूँ यहाँ पे। आप ठीक हो आईडी गया। भी यूज कर सकते हो, ठीक है, वो तो कोई मसला नहीं है। सही है, तो ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब अगर हमने क्वेश्चन नंबर 2 बनाना है तो वील बेसिकली, अब आप इसको ही कॉपी करें और यहाँ पे देखें, जस्ट ऐड क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे फर्क क्या आएगा, हमने अपने यूनिक आइडेंटिफायर को चेंज करना है। यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 है, और यहाँ पे Q4 है। ठीक है, और अब हम लोगों ने यहाँ पे जो ओरिजिनल हमारे क्वेश्चन है हमने वो भी चेंज करने हैं। हाउ डू वी प्रिंट समथिंग इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, पहली ऑप्शन जो वैल्यू ए है वो है प्रिंट समथिंग, और हमारे पास है console.log समथिंग। सही हो गया। फिर हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आता है जो कि है कैन वी यूज फॉर ईच मेथड ऑन ए HTML कलेक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे यस और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे नो, और हमारे पास एक आखिरी क्वेश्चन आता है which is basically what is a developer's favorite array method dot for each या डॉट स्लाइस। ये बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, तो ये आपने करना आपका। तो ये हमारे बेसिकली जब हम वापस जाएंगे हमारे पास क्वेश्चंस आ गए यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अभी भी हमारे पास कोई तरीका नहीं इनको सबमिट करवाने का। ठीक है, तो इसलिए हम लोग नीचे बटन ऐड करेंगे। अभी इसी डिव के हम लोग नीचे जाके एक डिव क्रिएट करेंगे जिसको हम क्लास देंगे टेक्स्ट सेंटर की। इस डिव के अंदर हम लोग एक इनपुट ऐड करेंगे जिसका टाइप होगा सबमिट। ठीक है, और क्लास होगी इसकी बूटस्ट्रैप की अपनी क्लास है बटन लाइट। जब हम वापस जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे सबमिट बटन आ जाएगा। हमारा HTML सबको क्लियर है? ये बेसिकली हमारा HTML का पार्ट। तो ये रेडियो ठीक टाइप हो का गया, बता दें कि किस तरह वर्क करता है। ये रेडियो टाइप ही है ना, चेक बॉक्स। दिस इज कि इट। मतलब आप हम लोगों ने सिर्फ ये फिगर आउट करना है कि इस वक्त करंटली अभी HTML चेक्ड है, लेकिन अगर मैं CSS को चेक करता हूँ और सबमिट दबाता हूँ तो बेसिकली जो इसकी वैल्यू जाएगी वो CSS की जाएगी। ठीक है, तो जो भी रेडियो बटन को आप चेक करोगे दैट इज द वैल्यू दैट इज सबमिटेड टू द फॉर्म। क्लियर है ये बात? तो इस तरह ये काम करता है। ठीक है, चलो। एंड सर ये लीड क्लास जो है बूटस्ट्रैप की, इसका भी बता देंगे क्या कर दिया यहाँ पे। Bootstrap, yeah. चलो यार, ये अब आप लोग खुद ही देख लो। ठीक है, बूटस्ट्रैप के अंदर जाके ये ठीक है,
मेक अ पैराग्राफ स्टैंड आउट बाय एडिंग ये, ठीक है, बड़ा सा लगता है, इट स्टैंड्स आउट, ठीक है। आप इसके साथ खुद ही एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो मैं एक काम करूंगा कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज आई विल ऐड मोर लेक्चर्स, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर, ताकि वो आप लोग उधर से भी आप लोग एक्सेस कर सको, ताकि आपको जूम की प्रोसेसिंग के मसले ना पड़े हमें, ठीक है। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता वहां पे भी ऐड करता जाऊंगा ताकि आप लोग वहां से भी देखते जाएं। क्लियर है सबको यार ये बात? चलो गुड हो गया। अब हम लोग आके आते हैं हमारे app.js के ऊपर, सही है। अच्छा, app.js के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें आने वाली हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आने वाली है, अब हमारे पास इसका तरीका क्या बनता है, प्रोसेस क्या बनता है। प्रोसेस ये बनता है कि हमारे पास यूजर ने ये आंसर दिए, हमारे पास ये सबमिशंस आई, हमने इन सबमिशंस को चेक किया विद अ सर्टेन सेट ऑफ आंसर्स जो कि हमारे पास ऑलरेडी स्टोर्ड पड़े हुए हैं, ठीक है। अगर ये जवाब जो सही पहला क्वेश्चन का जवाब है वो मैच करता है हमारे पहले वाले क्वेश्चन के जवाब से, तो फिर हम लोग पॉइंट्स ऐड कर देंगे, अदरवाइज नथिंग इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। तो ऐसा मैं कहने का मकसद क्या है, सबसे पहले तो हम लोग क्रिएट करेंगे एक अरे, क्रिएट एन अरे करेक्ट आंसर्स, हम लोग दे देंगे हमारा, अच्छा यहाँ पे हमारा पहला जो सही, पहले क्वेश्चन का जो सही सवाल जवाब है वो HTML, जिसकी वैल्यू है यहाँ पे ए, ठीक है। हाउ डू वी प्रिंट समथिंग इन जावास्क्रिप्ट, उसका है console.log, उसकी वैल्यू क्या है b। कैन वी यूज फॉर ईच, नो वी कांट, इसकी वैल्यू भी b है। व्हाट इज द डेवलपर्स फेवरेट मेथड फॉर ईच, इसकी a है, सो a b b a, ठीक है, a b b a। ये तो हमारे पास आ गई हमारे करेक्ट आंसर्स की अरे। अब इस अरे के साथ हम लोगों ने अपनी चीजें यूज करके कंपेयर करनी है जो आंसर्स यूजर सबमिट करवाएगा। अच्छा, अब मैंने अटैच करना है, अटैच एन इवेंट लिस्टनर। मैं किसके साथ इवेंट लिस्टनर अटैच करूंगा, सबमिट बटन के साथ या फॉर्म के साथ? हम लोगों ने फॉर्म के साथ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अटैच करने से पहले सबसे पहला मेरा काम क्या होगा, मैंने वो एलिमेंट को ग्रैब करना है, सो ठीक है, हाँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ पे हम लोगों ने कौन सी क्लास दी थी अपने फॉर्म को, ये क्लास दी थी क्विज फॉर्म, ठीक है। हम लोगों ने क्लास अपने उधर से HTML से क्वेरी सेलेक्टर के थ्रू हम लोगों ने गेट कर ली, ठीक है। इसको हम लोग जरा console log करके चेक करते हैं, जाते हैं इंस्पेक्ट पे और ये हमारे पास पूरा फॉर्म आ गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं वापस, अब हमें इस फॉर्म के ऊपर वी हैव टू ऐड एन इवेंट लिसनर, ठीक है। इस इवेंट लिसनर के अंदर हम लोगों ने सबमिट पास करना है, क्योंकि दैट इज व्हाट वी आर लिसनिंग टू, वी आर लिसनिंग टू द सबमिट इवेंट। और हम लोग जब सबमिट होता है तो मोस्टली हम लोग इवेंट ऑब्जेक्ट भी यूज करते हैं। सबसे पहला काम जब हम लोग सबमिट को दबाएंगे, सबसे पहला काम हमने क्या प्रिवेंट करना है, प्रिवेंट डिफॉल्ट, क्यों? डिफॉल्ट फंक्शन सबमिट ताकि हम करके लोगों पेज का को रिफ्रेश स्टेबल कर हो देता है। जाए। हाँ, ताकि वो रिफ्रेश ना करे, ठीक है, जो उसका डिफॉल्ट सबमिट का बिहेवियर है। तो ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट करके हम लोगों ने इस मसले से हम लोग खत्म हो गए। सबसे पहले हमने काम क्या करना है, सबसे पहला हमारा काम ये है कि हम लोगों ने, हमें अभी नहीं पता कि यूजर का स्कोर क्या है, ठीक है। तो हम स्कोर को इनिशियलाइज करेंगे 0 पे, ठीक है, कि अभी करंट स्कोर जो है 0 है। क्लियर है अभी तक ये सबको बात?
ठीक है, अभी जी सर। स्कोर क्या है, 0 है। जब स्कोर 0 है, ठीक है, अब हम लोगों ने यूजर के आंसर्स भी पकड़ने हैं, ठीक है। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब सबमिट होगा मैं आपको console.log करता हूँ और मुझे क्या चाहिए, मुझे Q1 की वैल्यू चाहिए इस फॉर्म के अंदर से, ठीक है। तो फॉर्म तो मैंने डिफाइन कर लिया, क्विज फॉर्म। तो इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर्म डॉट Q1 डॉट Value. वैल्यू। इसका मतलब है कि जब मैं इस सब को दबा के सबमिट दबाऊंगा तो मेरे पास Q1 की वैल्यू आ जाएगी, जो कि क्या यहाँ पे मैंने A सेलेक्ट की है, ठीक है। इसी तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं Q2 की वैल्यू भी ले सकता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 3 की वैल्यू भी ले सकता हूँ और क्वेश्चन नंबर 4 की वैल्यू भी ले सकता हूँ। सही है, ये मैंने सारे A सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। अब कंपेयर करने के लिए मेरे पास सबसे आसान तरीका क्या है कि मैं इन सब को एक अरे के अंदर स्टोर कर लूं, ठीक है। मैं एक यूजर आंसर्स की अरे बनाता हूं और उसके अंदर मैं 1 बाय 1 इन वैल्यूज को स्टोर करवा लेता हूं। और जब मैं इसको console.log करूंगा तो मेरे पास एक अरे आएगी जिसके अंदर सारे मेरे पास आंसर्स हैं। अब नेक्स्ट स्टेप बड़ा आसान सा है, जब मेरे पास यूजर के सारे आंसर्स आ गए हैं, ठीक है, तो मेरा अगला स्टेप क्या होगा, मेरा अगला स्टेप होगा एक और एक के साथ दोनों एरर्स को कंपेयर करना. कंपेयर करना, ठीक है। और मैं कंपेयर कैसे करूंगा, क्योंकि अरे है तो मैं कंपेयर कैसे करूंगा, फॉर ईच और इंडेक्सेस को इंडेक्सेस मेथड के के साथ साथ। भी कर सकते हैं। मेथड में कौन सा यूज करूंगा, मेथड में फॉर ईच यूज करूंगा, For each. ठीक है। Range. और मैं उस वैल्यू को उसके इंडेक्स के साथ, इस चीज के इंडेक्स के साथ चेक करूंगा। अच्छा, फॉर ईच मेथड मुझे अलाउ करता है, मैं यूजर आंसर्स डॉट फॉर ईच, ठीक है। फॉर ईच मुझे अलाउ करता है यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, जो कि यहाँ पे लेगा 2 पैरामीटर्स, एक लेगा आंसर, ठीक है, और एक लेगा आंसर का इंडेक्स, ताकि मुझे पता लगे अच्छा यार इसने ये एक चीज पकड़ी है और इसका इंडेक्स पकड़ा है, क्योंकि इसके इंडेक्स को यूज करके मैंने इसके इंडेक्स के अंदर इसी सेम इंडेक्स को यूज करके मैंने अपनी वैल्यू को क्या एक्सेस करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा इफ आंसर इज इक्वल टू करेक्ट आंसर्स के अंदर की जो इंडेक्स है, ठीक है। तो स्कोर के अंदर मैं क्या करूंगा, 25 इंक्रीमेंट कर देंगे। प्लस कर दूंगा, ठीक है। और एंड पे मैं console.log कर दूंगा स्कोर। चलो जी चेक करते हैं, 50 आए हैं मेरे, क्यों भला, क्योंकि इसमें से 2 सवाल दो मेरे क्या आंसर्स हैं, गलत है। 2 आंसर्स गलत हैं। लेकिन अभी तो मैंने सिर्फ console.log किया है, मैंने तो अब यहाँ पे शो करवाना है, ठीक है ना, सही है। तो अब हम लोगों ने फिगर आउट करना है कि हम लोग अब इस चीज को हम लोगों ने हाउ डू वी ब्रिंग रेंडर कैसे करें इसको हम लोग डॉम के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग वापस अपने HTML पे जाएंगे, ठीक है, और अपनी एक क्लास बिल्ड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे किधर जाके, यहाँ पे रिजल्ट सेक्शन के अंदर जाके, ये तो है, ये है क्वेश्चन सेक्शन और ये रिजल्ट सेक्शन। रिजल्ट सेक्शन के अंदर हम लोग जाके एक डिव बनाएंगे जिसको हम लोग देंगे नाम रिजल्ट का, ताकि हम जावास्क्रिप्ट से इसको गेट कर सकें, ठीक है। पैडिंग देंगे इसको 4 की, और इसका डिस्प्ले जो होगा हम लोग वो करेंगे क्या, नन, ठीक है। बैकग्राउंड हम इसको देंगे लाइट और टेक्स्ट इसको देंगे हम लोग सेंटर। ये जो डी नन है ना, ये बूटस्ट्रैप की इंटरनल क्लास है जो बेसिकली डिस्प्ले इज इक्वल टू नन कर देती है, ठीक है। अंदर हम लोग एक कंटेनर ऐड करेंगे, ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर हम लोग एक पी टैग बनाएंगे। इस पी टैग के अंदर लिखेंगे यू आर, और हम लोगों ने असल में पी टैग को मैनिपुलेट नहीं करना, हम लोगों ने असल में स्पैन टैग को मैनिपुलेट करना है। तो इसलिए हम लोग अंदर एक स्पैन टैग बनाएंगे, ठीक है, जिसको हम लोग क्लास देंगे टेक्स्ट
प्राइमरी डिस्प्ले 4, ठीक है, और पैडिंग देंगे ऑन ऑल साइड 3, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 0%, ठीक है। हम लोगों ने स्पैन इसलिए क्यों यूज किया क्योंकि ये एक इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है, तो ये एक नए टाइम ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। जी सर। एक्सपर्ट डेवलपर, क्लियर है सबको ये वाली बात? जी सर। अब रिजल्ट्स के अंदर हमें शो करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिजल्ट्स को शो करवाने के लिए पहले रिजल्ट को गेट करना पड़ेगा। गेट करेंगे, ठीक है। const result query selector, और यहाँ पे हम लोगों ने जो रिजल्ट की है हम लोगों ने वो सेलेक्ट कर लिया, सही है। अब मैंने यहाँ पे दो चीजें करनी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे करना क्या है, मैंने यहाँ पे पहले तो उसका डिस्प्ले Show भी खत्म करना है, करवाना शो करवाना है, उसके बाद मैंने उसको एनिमेट भी करवाना है। सेंस बन रही है? ठीक है। अच्छा, जो शो करवाने वाला है ना वो तो बहुत आसान है, ठीक है, वो तो बड़ा आसान है, वो तो बड़ा सिंपल है। वो तो मैं सिर्फ यहाँ पे जाके सबमिट, वो मैं सिर्फ जाके क्या कर सकता हूँ, रिजल्ट डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, और हमें उसको सिर्फ ये बताना है कि कौन सी क्लास हम लोगों ने रिमूव करनी है। तो जब हम लोग सबमिट करेंगे तो ऊपर ये वाली क्लास भी बन के आ जाएगी। क्लियर है ये वाली बात सबको? ठीक है। और अगर हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे रिजल्ट भी हमारे पास लिखा है तो बड़ा सिंपल है, हम लोग क्या कर सकते हैं, रिजल्ट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है, अंदर हम लोग सेलेक्ट करेंगे क्या, इस रिजल्ट के अंदर हम लोग स्पैन ढूंढेंगे, उस स्पैन का जो टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, टेक्स्ट कंटेंट सॉरी, उसको हम लोग क्या करेंगे, HTML टेम्पलेट देंगे, ठीक है, और उसको हम लोग इक्वल कर देंगे स्कोर के। तो अभी यहाँ पे 0 है, अब जब हम लोग इसको सबमिट करेंगे तो यहाँ पे 50 आ जाएगा। अभी सर हम लोगों ने इसको इधर एंड पे परसेंटेज देना है। अब हम लोग जब इसको रिफ्रेश करेंगे और सबमिट करेंगे हमारे पास यहाँ पे स्कोर भी लिखा आ गया, ठीक है। सो हमारे पास एक बेसिक सा क्विज अभी से ही बन गया, ठीक है। लेकिन ये इंटरेस्टिंग नहीं है, ठीक है, ये एक फैसिनेटिंग नहीं है। फैसिनेटिंग क्या है कि जब आप सबमिट दबाएं वो आपको खुद ही ऊपर भी स्क्रॉल करे, ठीक है, और यहाँ पे जो रिजल्ट शो करे वो एनिमेट करके शो करे, ठीक है। जावास्क्रिप्ट की तो पावर का आपको तब पता लगता है ना कि जब आप इस तरह की इंटरेक्शंस ऐड करते हैं। अच्छा, तो अब हम लोग थोड़ा सा एक चीज समझने की पढ़ने की कोशिश करेंगे, वो क्या है, विंडो ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ विंडो, हमारे पास जितनी इंटरेक्शंस हो रही है ना डॉम के अंदर, ये वो सारी कैप्चर कर रहा है, ठीक है। हम लोग console डॉट लॉग करते हैं, हम लोग स्क्रॉल करते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कौन कैप्चर कर रहा है, वो यहाँ पे विंडो ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो कैप्चर कर रहा है। बेसिकली विंडो ऑब्जेक्ट हमारे पास जो होता है वो हमारे पास एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जिसके पास एवरीथिंग दैट वी डू इज बेसिकली स्टोर्ड इन दिस विंडो ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आउटर वेट हाइट लिखता हूँ, विंडो विंडो डॉट आउटर हाइट, हमारे पास 659 है, ठीक है। अब इसको मैं अगर चेंज करता हूँ और दोबारा से विंडो आउटर हाइट कॉल करता हूँ, ये देखो हमारे पास हाइट सेम रहेगी। अगर मैं विंडो डॉट आउटर विड्थ को पढ़ता हूँ, ठीक है, हमारे पास 13, ये इस वक्त 1360 है, और ये हमारे पास दोबारा से 1360 हमारे पास आ जाएगी। तो बेसिकली ये हमें बताती है कि इस वक्त हमारी आउटर विड्थ और हमारी आउटर हाइट वगैरह क्या चल रही है, ठीक है। विंडो ऑब्जेक्ट को इस चीज के बारे में सब कुछ पता होता है, ठीक है। हम लोग अलर्ट करते हैं, ठीक है। बेसिकली अलर्ट क्या है, अलर्ट भी एक विंडो डॉट अलर्ट
ये है, ठीक है। हम लोग console.log करते हैं, ये भी एक टाइप ऑफ विंडो के अंदर का एक मेथड है जिसको हम लोग कॉल करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं या सेट टाइम आउट करते हैं, ठीक है। वो भी असल में विंडो डॉट होता है। विंडो ऑब्जेक्ट की खास बात ये कि हम लोग कभी भी console log के पीछे विंडो नहीं लिखते क्योंकि इट्स बेसिकली जावास्क्रिप्ट के लिए एक गिवन है, ठीक है, कि जब हम लोग console.log यूज करेंगे वो बेसिकली इट्स द सेम एज window.console.log, तो इसलिए हमें दोबारा से वो चीजें लिखनी नहीं पड़ती। इसी तरह एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मेथड है जिसका जिसका नाम है सेट टाइम आउट। अब सेट टाइम आउट क्या करता है? सेट टाइम आउट एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, ठीक है, और उससे डिले कर देता है एट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे इट डिलेज द फंक्शन बाय 3 seconds, ठीक है। बेसिकली मीन्स द फंक्शन फायर्स आफ्टर 3 seconds, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे 1 2 3, उसके बाद जाके यहाँ पे अलर्ट हो गया, ठीक है। उसे 3 सेकंड वेट किया, ठीक है, और फिर हमें उसे अलर्ट दिया। तो इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, सेट टाइम आउट फंक्शन होता है, ठीक है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन अगर आपने किसी फंक्शन को वेट करवाना है। इसी तरीके से हमारे पास एक और फंक्शन होता है जिसे हम लोग कहते हैं सेट इंटरवल फंक्शन, ठीक है। दिस इज वेरी सिमिलर टू टाइम द सेट टाइम आउट फंक्शन, लेकिन ये हर 1 सेकंड के बाद फायर होता है, ठीक है। इसमें आप इंटरवल सेट कर देते हो कि यार इस फंक्शन को फायर करो हर 2 सेकंड के बाद, हर 1 सेकंड के बाद, हर 10 मिली सेकंड के बाद, ठीक है। ये भी सेट टाइम आउट की तरह एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, ठीक है। उस पे आप console.log हेलो, और यहाँ पे आप लिख सकते हो 100, बेसिकली 100 मिली सेकेंड, ठीक है। और ये देखो ये हर सेकंड के बाद रन होता जा रहा है, रन होता जा रहा है, और मसला ये है कि अब ये हर वक्त रन हो ही जा रहा है, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने इसको रोकना कैसे है, ठीक है। हम लोग इसको पॉज करते हैं, ठीक है। इसको रोकने का तरीका क्या है? So how to stop the set interval, ठीक है। इसके लिए पहले हम लोग एक वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे i इज इक्वल टू 0, ठीक है, और हम लोग स्टोर करेंगे सेट इंटरवल को इन अ वेरिएबल, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देंगे कॉन्स्ट टाइमर, इसको हम लोग देंगे सेट इंटरवल, अंदर हम लोग एक कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे, ठीक है। और जब ये कॉल बैक फंक्शन पास होगा तो i को हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है, और ये हम लोग फायर करेंगे आफ्टर एवरी 1 सेकेंड, ठीक है। लेकिन जब i की वैल्यू, इसको मैं पॉज करूँ तो ये हर 3 से जब रिफ्रेश कर दिया, अब हम लोग यहाँ पे जब टाइमर की वैल्यू सॉरी जब i की वैल्यू हो जाएगी 5, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस इंटरवल को क्लियर कर देंगे, और ये हमारे पास क्या लेगा, ये हमारे पास लेगा कि हम लोगों ने किस चीज को क्लियर करना है। हम लोगों ने असल में इस टाइमर के वेरिएबल को, ठीक है, क्लियर कर देना। तो अब क्या होगा, ये 5 सेकंड्स के बाद ये चीज खुद ही बंद हो जाएगी, फोर 5 एंड दैट इज इट। इसके अब आगे नहीं रन होगी। क्यों भला? क्योंकि हमने उसको कहा कि जब i की वैल्यू 5 हो जाएगी तो अब आपने इस टाइमर को क्या करना है, इस टाइमर को आपने क्लियर कर देना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यार हम लोग ये चीज क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल। असल में इसको हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यही मेथोडोलॉजी हमने यूज करनी है, यही टेक्निक यूज करनी है हम लोगों ने अपने इस चीज को एनिमेट करने के लिए, ठीक है।
हम लोग 0 से स्टार्ट करवाते हैं, जब इसकी वैल्यू स्कोर के इक्वल होगी तो ये रुक जाएगा, अदरवाइज ये चलता रहेगा। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, हमारे लिए एनिमेशन हो जाएगा। उससे पहले अगर आप एक और चीज नोटिस करो, हम लोग चाहते हैं कि जब हम लोग सबमिट दबाएं ऑटोमेटिक ये ऊपर भी आ जाए, ठीक है। तो इसका तो बड़ा सिंपल सा हल है। इसका सिंपल सा हल क्या है कि हम लोग पीछे जाएंगे अपने फंक्शन के अंदर, जब सबमिट का बटन दबेगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड कॉल करेंगे जिसका नाम है स्क्रॉल टू, और इसमें हम लोग x की और y की वैल्यू दे देंगे, जो कि क्या होगी 0 and 0 ऑन द टॉप। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि विंडो ऑब्जेक्ट्स के लिए हम लोगों को लिखना नहीं पड़ता कि विंडो डॉट, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में खुद ही समझ आ जाती है कि ये मेथड विंडो का मेथड है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ से ये चीज रिमूव कर देंगे, और ये क्या करेगा, ये हमें टॉप पे ले जाएगा। चेक करते हैं, इसने हमें टॉप पे ले गया। ये सबको बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, आसान है, अभी तक मुश्किल तो नहीं हो रही। नो सर। तो यहाँ पे स्क्रॉल टू के अंदर कौन से पैरामीटर जा रहे हैं, मतलब लेंथ और विड्थ है नहीं स्क्रीन की? नहीं 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 नहीं, X एक्सिस है, x एक्सिस एंड y एक्सिस, ठीक है। टॉप से भी 0 0 0 और पॉइंट x से भी पोजीशन 0 0, 0। हाँ, पोजीशन 0 0, बिल्कुल, ठीक है। सर ये किसी तो अब हमारे पास जी किसी स्पेसिफिक डिव के नहीं कर सकते स्क्रॉल टू? कर अगर सकते हमने हैं, लेकिन यहाँ पे तो क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट क्या लेता है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ऑप्शन आती है कि ये स्क्रॉल, एक सेकंड, ये देखें, ये सिर्फ लेता X है और Y। नंबर्स, तो सर हम ठीक है। एक लेकिन अगर और आपने काम भी कर सकते हैं कि लेकिन अगर आपने हम करना हो, जी जी बताओ। एंकर टैग के थ्रू सर जब हम href उसका देते हैं, वो मतलब कोई आईडी दे देते हैं तो वो उस टैग तक जाके हमें दिखाता है। हाँ, अगर आप क्लिक करो तो वो जी उस सर। एंकर टैग के ऊपर चला जाए, हम लोग वो भी कर जी जी सकते हैं, जी ठीक जी। है। स्क्रॉल टॉप भी कर सकते हैं, उसका तो मसला कोई नहीं है, ठीक है। ऑफसेट टॉप भी कर सकते हैं, टॉप पोजीशन दे सकते हैं, ठीक है। वो तो और क्या कर सकते HTML हैं, में करेंगे ना? स्क्रोलिंग, हाँ, वो HTML टैग को फिर आपको पकड़ना पड़ेगा, ठीक हम्म है। उसको पहले डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट आप गेट करेंगे, ठीक है। उस पर आप उसकी फिर पोजीशन ऑफसेट वगैरह के अंदर बताएंगे कि यार कि आपने कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नहीं जाना, ठीक है। लेकिन अभी अच्छा। के लिए, फिलहाल के लिए हम लोग जाना चाहते हैं ऑन द टॉप ऑफ द पेज, तो टॉप ऑफ द पेज के लिए हम लोग सिर्फ यूज करेंगे ये विंडो ऑब्जेक्ट, जो कि हमें लेके चला जाएगा टू द टॉप ऑफ द पेज। और यहाँ पे क्या चाहिए, सिर्फ कोऑर्डिनेट चाहिए 0 and 0, ये हमें टॉप ऑफ द पेज पे लेके चला जाएगा, ठीक है। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि टेक अस टू अ स्पेसिफिक एलिमेंट, ठीक है। ये आप लोग खुद ट्राई करो, ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, ये आप लोग ट्राई करो, स्क्रॉल टू अ स्पेसिफिक, सही है, ये आप लोग खुद ट्राई करके देखना, ठीक है, और मुझे बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसे जाता है, ठीक है। लेकिन वी हैव टू कंटिन्यू। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे एनिमेट द स्कोर वैल्यू, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे इंटरवल मेथड, सही हो गया। अब यहाँ पे हम लोग जरा इसको चलो ठीक है, इसको हम लोग कमेंट करते हैं, और यहाँ पे हम लोग जो हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट यूज किया था, लेट आउटपुट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। कॉन्स्ट बनाया टाइमर और उस पर दिया हम लोगों ने सेट इंटरवल, ठीक है। सेट इंटरवल लेता है एक कॉल बैक फंक्शन, सही है। और जब कॉल बैक फंक्शन ये सेट इंटरवल फायर होगा तो ये किसको अफेक्ट करेगा, ठीक है, ये अफेक्ट करेगा रिजल्ट डॉट सॉरी क्वेरी सेलेक्टर, और इस पे से हम लोगों ने स्पैन को अफेक्ट करना है। अच्छा, अब हो क्या रहा है, पहले ये हो रहा था कि जब ये बटन क्लिक करेंगे ना, तो ये फौरन जो हमारी स्कोर की वैल्यू आएगी ना,
ठीक है, वो स्पैन के अंदर स्पैन के टेक्स्ट कंटेंट के साथ शिफ्ट कर देगा। ठीक है, एक सेकेंड होल्ड प्लीज। ठीक है, सॉरी अबाउट दैट। ठीक है, इसको चेंज कर देगा। अब इधर भी हम लोगों ने वेरी सिमिलर करना है, लेकिन यहाँ पे अब हम लोगों ने स्कोर नहीं ऐड करना, यहाँ पे हम लोगों ने इसको आउटपुट के इक्वल इक्वेट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल्स टू HTML टेम्पलेट बनाएंगे यहाँ पे, और इधर क्या लिखेंगे, आउटपुट। आउटपुट प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लगा देंगे परसेंटेज। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा कि ये पीछे हर 10 मिली सेकेंड के अंदर, ठीक है, इधर है ना 1 सेकेंड के अंदर, ठीक है, जो आउटपुट की वैल्यू होगी ये इधर आउटपुट की वैल्यू शो करवा देगा। ठीक है, तो हम लोग इसको स्पीड अप करने के लिए इस टाइम को हम लोग रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग सेम चीज लिखेंगे। क्या लिखेंगे जी, कि इफ आउटपुट इज इक्वल टू स्कोर। ठीक है, तो क्या करें, जब स्कोर के इक्वल हो गया आउटपुट तो हम लोगों ने क्लियर टाइमर को क्लियर कर दिया। बिल्कुल, हमने क्लियर कर दिया। अगर नहीं हुआ इक्वल तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आउटपुट की वैल्यू को इंक्रीज करते हुए जाएंगे। ठीक है, आउटपुट प्लस प्लस करते हैं। ठीक है, अब चेक करते हैं, ये देखो। ठीक है, और ये हमारे पास बेसिकली इधर से अब इसको थोड़ा सा क्लीन अप कर लेते हैं। यहाँ पे जो console.log वगैरह लिखा आता है, यूजर आंसर्स खत्म कर देते हैं, और हमारे पास यहाँ पे console.log लिखा आता है, इसको खत्म कर देते हैं, और हमारे पास यहाँ पे console.log लिखा आता है, और ये हमारे पास क्लियर हो गया। अब हम लोग what is the backbone of all web pages, HTML, console.log, no, and submit, and you're a 100% expert developer. ये जी आपका बन गया एक बेसिक लेवल का डेवलपर्स क्विज। ये सबको बात क्लियर है? ठीक है, इंटरेस्टिंग सा छोटा सा इंटरेस्टिंग सा प्रोजेक्ट था, सिंपल सा। अब देखा आपने कि जावास्क्रिप्ट कितनी पावरफुल है और कैसे यूज होती है, सेंस बनती है सबको। ठीक है, और सबसे स्मार्ट इसमें सबसे स्मार्ट बात इस सेट इंटरवल मेथड की है, जिसको यूज करके हम लोगों ने जो टेक्स्ट है उसको हम लोगों ने एनिमेट किया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। ठीक है, जो कि मेरे ख्याल से अगर आप एक चीज यहाँ से सीखे तो ये वाली सीखें। ठीक है, और चेक करें कि हम लोगों ने कितने सिंपली एक फिक्स्ड पैटर्न यूज करते हुए, ठीक है, वी गॉट द एलिमेंट, चेक्स लगाए हैं, चेक किया कि अगर चीज वैल्यू सही है, ठीक है, तो उसको आप लोग अपेंड करवा दो स्कोर के अंदर। हम लोगों ने बड़े सिंपल मेथड्स यूज करके, सिंपल लॉजिक यूज करके हम लोगों ने डेवलपर क्विज बना दिया। ठीक है, तो आज की बेसिकली क्लास के अंदर ये आपका छोटा सा प्रोजेक्ट है, जिसको आप लोग रेप्लिकेट करेंगे, और रेप्लिकेट करने के बाद इसको आप अपने पोर्टफोलियोज के अंदर ऐड कर देंगे, एक इजी लेवल जावास्क्रिप्ट क्विज।